चंपारण आईएएस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाल ही में 66वीं बीपीएससी की जो वैकेंसी आई है, इसको लेकर बहुत सारे लोग उत्सुक हैं। तो चंपारण आईएएस टीम की तरफ से मैं प्रकाश कुमार जय सर और हमारे एमडी सुनील सर आप सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं कि 66वीं बीपीएससी में आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो। तो 66वीं बीपीएससी और जो आगे 67-68 बीपीएससी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, बीपीएससी में कितने चरण होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। और ये एपिसोड 1 है और कई एपिसोडों में बीपीएससी के बारे में जानकारी आप लोग को दी जाएगी। बीपीएससी का रणनीति क्या होना चाहिए, पीटी के लिए क्या होना चाहिए, मेंस के लिए क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के लिए क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी हम देंगे। हमारा जो एड्रेस है ये इसमें दिया हुआ है, यानी बेसेंट रोड में है। हम लोग का जो मोबाइल नंबर्स हैं वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। आप लोग जो नए लोग हैं जिनको 66वीं बीपीएससी देना है, भविष्य में 67-68 देना है, वे लोग इसको समझें अच्छा से इस एपिसोड 1 में कि बीपीएससी के जो कितने चरण होते हैं और इसमें क्या क्या रणनीति होती है। यहाँ आप बोर्ड पर देख रहे हैं, पीडीएफ के माध्यम से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसके बारे में बता दें, 3 चरण होता है बीपीएससी का। कोई भी एग्जाम 3 स्टेप में, स्टेप 1 में पीटी होगा 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव, स्टेप 2 में मेंस का या लिखित एग्जाम होगा 900 अंकों का, 3 पेपर होगा, और स्टेप 3 में इंटरव्यू 120 अंकों का। ठीक है, तो ये 3 स्टेप आप लोग जान गए। अब चलिए पीटी के बारे में हम लोग जानते हैं। पीटी देखिए यहाँ पर, लगातार मेहनत से सफलता संभव है, ये हम लोग का कहना है। ये पहले से भी लोग कहते रहे हैं। पीटी 150 अंकों का ऑब्जेक्टिव होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसीलिए जो सवाल आपको नहीं आए उसको भी आपको वहाँ पर रंग देना है। और रंगना कैसे, गोला रंगना रहता है, ऐसे गोला पूरा रंग देंगे। प्रत्येक प्रश्न में 5 चॉइस रहेगा जिसमें से कोई एक चुनना रहेगा। और पीटी का अंक नहीं जुड़ता है। और यह जो पीटी का एग्ज़ाम होगा वह 2 घंटे के लिए एग्ज़ाम होता है। आते हैं स्पष्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं। इतिहास से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। 40 प्रश्नों में, इस पूरे 40 में 10 बिहार का इतिहास से रहेगा। प्राचीन भारत से 8 से 10 प्रश्न है। इसके लिए ऑनलाइन क्लास सुबह में हमारा कुमार जय सर 7 से 8 के शेड्यूल में पढ़ाते हैं ज्योग्राफी के साथ। मध्यकालीन और आधुनिक भारत को मैं खुद पढ़ाऊँगा। ये अभी हम इकोनॉमिक्स का क्लास ले रहे हैं और जैसे ही इकोनॉमिक्स फिनिश होगा उसके जगह पर ये चलेगा। तो आप लोग देख रहे हैं रणनीति में मध्यकालीन भारत 8 से 10 क्वेश्चन और आधुनिक भारत 20 से 24 प्रश्न। आधुनिक भारत के इतिहास से 20 से 24 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, जिसमें बिहार के आधुनिक बिहार का इतिहास भी शामिल है। तो इतिहास एक मेजर सब्जेक्ट है। 40 में से 30 बनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर हाई स्कोरिंग करना है। उसके बाद आता है भूगोल 20 क्वेश्चन, जिसमें बिहार का 6 से 7 प्रश्न रहेगा। भूगोल 3 हिस्सा में बंटा होता है। भारत के भूगोल से 10 प्रश्न, बिहार के भूगोल से 6 प्रश्न और विश्व भूगोल से 3 से 4 प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है भूगोल, 20 में से 15 बनाना जरूरी है। और फिर आता है साइंस, विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, अभी जीव विज्ञान शुरू किए हैं। टोटल 20 से 30 प्रश्न। 65वीं बीपीएससी में 30 प्रश्न आया था। आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान से 8 से 11, फिजिक्स में 8 से 10 और केमिस्ट्री में 8 से 10 क्वेश्चन। और इसी तरह से अन्य विषय में आप यहाँ सामने आपके पीडीएफ है। अर्थव्यवस्था से 20 प्रश्न है। बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट, ये नए इकोनॉमी से 8 प्रश्न और पुराने विभिन्न चैप्टरों से 12 प्रश्न। 20 प्लस प्रश्न। 66वीं में 25 भी आ सकता है। राज्य व्यवस्था से 10 प्रश्न, कभी कभी 6-7, और करंट अफेयर्स और विविध से 25 से 30 प्रश्न है। यहाँ आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, और बिहार करंट है और विविध है। और मैथ में जो है 10 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये 150 प्रश्नों की कहानी है। अब आपके मन में होगा कि सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, बॉयज के लिए सेल्फ सिलेक्शन का लिस्ट दिए हुए हैं। जनरल का 100, ओबीसी का 95, ईबीसी का 92, SC ST का 90, EWS का 95। और फिर आगे बढ़ते हैं। गर्ल्स के लिए सेफ जो है, जनरल 95 प्लस, ओबीसी 92 प्लस, ईबीसी 90 प्लस, SC ST 85 प्लस, EWS 90 प्लस। तो ये है पीटी में कटअप से ज़्यादा लाना होगा आपको। अब आइए मेंस का एग्जाम। यहाँ देखिए, मुख्य परीक्षा जो है 3 पेपर होता है। सामान्य अध्ययन का पहला पेपर 300 अंकों का, सामान्य अध्ययन का दूसरा जो पेपर है 300 अंकों का, और एक वैकल्पिक विषय आपको चुनना है, कोई भी वैकल्पिक विषय। अब आगे देखिए, सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर में 8 प्रश्न लिखना है,
इतिहास कला में 3 प्रश्न है 114 अंक का, करंट अफेयर्स में 114 अंक 3 प्रश्न, और सांख्यिकी 72 अंक 2 प्रश्न, टोटल 300 अंक 8 क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड पेपर में आप देख सकते हैं 3 सेक्शन है इसका, राज व्यवस्था, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीक। यहाँ भी 3 प्रश्न और 2 प्रश्न, यानी टोटल 8 प्रश्न लिखना है। और फिर वैकल्पिक विषय आप स्वयं रखेंगे। वैकल्पिक विषय में जैसे भूगोल रख सकते हैं, मानव विज्ञान या एंथ्रोपोलॉजी या LSW। 3 बहुत ही लोकप्रिय विषय हैं, काफ़ी अंकदायी होते हैं। देखिए अंकदायी विषय है। भूगोल में 2 खंड है, 3 क्वेश्चन आएगा 50 अंकों के लिए, 1 क्वेश्चन 300 का। मानव विज्ञान में 3 खंड है, सामाजिक एंथ्रोपोलॉजी से 2 क्वेश्चन, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी से 2 क्वेश्चन, भारतीय मानव शास्त्र से 2 क्वेश्चन, और फिर LSW में भी उसी तरह से 2 खंड है, यहाँ भी 6 प्रश्न। यानी मुख्य परीक्षा में जो GS का पेपर होगा उसमें 8 प्रश्न लिखना है, और जो ऑप्शनल पेपर आप कुछ भी रखते हैं उसमें आपको 6 प्रश्न लिखना है। और इसके अलावा ये तीनों काफ़ी अंकदायी हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन, इतिहास, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि रख सकते हैं। चंपारण IAS के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो www.champaranIAS.com पर आप जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा चीज़ उस पर उपलब्ध रहेगा। और मुख्य परीक्षा में जो सिलेक्शन के लिए अंक चाहिए वह आपके सामने है। जनरल में 505 प्लस, OBC में 500 प्लस, EBC में 480 प्लस, SC ST में 450 प्लस। इसी तरह गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स जनरल के लिए 490 प्लस, OBC में 480 प्लस, अलग अलग कैटेगरी में दिया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में आप सारा चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। आइए, इंटरव्यू का पैटर्न। इंटरव्यू आपका 120 अंकों का होगा, और इसमें आपके बायोडाटा, गृह जिला, ऑनर्स पेपर, ऑप्शनल पेपर, हॉबी, करंट अफेयर्स इत्यादि से प्रश्न पूछा जाता है। इंटरव्यू में 80 से 100 अंक आता है तो बहुत ही बेहतर माना जाता है। चंपारण IAS में हर साल इंटरव्यू में बहुत अच्छे अंक लाते हैं। हमारे यहाँ से DSP सद्दाम जी 60-62 में 102 अंक ला चुके हैं। चंपारण IAS की एक छात्रा SDM प्रियंका कुमारी 92 अंक ला चुकी है। और सबसे शानदार परफॉर्मेंस इस साल 63वीं BPSC में चंपारण IAS के तरफ से आकाश कुमार ने, जो LIO बने, टॉपर हैं इंटरव्यू के, बिहार BPSC के टॉपर, 105 अंक। इस तरह से इंटरव्यू में अधिक अंक ला के आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। और फाइनल सिलेक्शन देखिए, फाइनल सिलेक्शन के लिए जनरल के लिए 610 प्लस, OBC के लिए 600 प्लस, OBC के लिए 600 प्लस, और यहाँ आप देख सकते हैं SC ST का 550 प्लस, इसी तरह जनरल गर्ल्स के लिए 590 प्लस। तो इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन का लिस्ट आपके सामने है। और ईमानदार प्रयास, फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको ईमानदार प्रयास रखना जरूरी है। डेली 8 से 10 घंटा पढ़े, आत्मविश्वास, गुरुजनों की बातें मानना, चुने हुए नोट्स पढ़ना। जैसे चंपारण IAS का PT सीरीज 9 बुकलेट में चंपारण IAS का PT सीरीज उपलब्ध है, 5 अक्टूबर से मिलेगा। और मेंस का भी 9 बुकलेट में उपलब्ध है। और इंटरव्यू का एक स्पेशल बुक उपलब्ध है। बड़ों की सलाह मानना, सेट प्रैक्टिस करना, करंट न्यूज़ पेपर पढ़ना, ये सारा एक सफल छात्र और छात्रा के लिए ये शेड्यूल होना चाहिए। और जो हमारा अगला एपिसोड है शीघ्र ही आएगा, BPSC की पदों की जानकारी। एपिसोड 2 में इकोनॉमिक्स का सिलेबस और रणनीति, इकोनॉमिक्स ये 3 में ये चल रहा है। भूगोल की रणनीति एपिसोड 4 में, विज्ञान की रणनीति एपिसोड 5 में, इतिहास की रणनीति एपिसोड 6 में। इस तरह से सारा एपिसोड में है। मुख्य परीक्षा का जो एपिसोड स्टार्ट होगा 9 से आगे स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग जाने कि 66वीं BPSC, 67वीं में BPSC का विभिन्न चरण क्या होता है, और BPSC को कैसे हम लोग फॉलो करेंगे इसके चरणों को, तो सिलेक्शन होगा। आज इतना ही। चंपारण IAS परिवार के तरफ से आप लोग को आपकी शुभकामना आप लोग को कि आप लोग का सिलेक्शन हो। धन्यवाद।